नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज हमें अपने निषाद समाज के लिए और बिहार विधानसभा 2025 के ऊपर मैं अपने निषाद समाज के लिए कुछ संदेश देना चाहता हूँ। जिस तरह से हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का एक स्टेटमेंट आया, वह स्टेटमेंट यह था, निषाद समाज के लिए सोचने की बात है। जिस तरह से उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा, हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनाहगार की तरह, अगर हक है आपका तो हक छीन लो हकदार की तरह। दोस्तों, यह स्टेटमेंट बहुत ही निषाद समाज के लिए एक संदेश की तरह फैल रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, इस स्टेटमेंट के चलते बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड तीनों स्टेट में निषाद समाज एक्टिव मूड में आ गए हैं। क्यों? अब जानते हैं, हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का एक स्टेटमेंट आए, एक बयान आए तो हंगामा न मच जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आज अगर वीआईपी पार्टी चर्चा में है तो सिर्फ निषाद समाज की वजह से है। जिस तरह से ये निषाद समाज को समझना होगा, क्या कि निषाद समाज को अपना अधिकार चाहिए या नहीं चाहिए। सिर्फ अकेले सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी के लड़ने से या उनके मांगने से निषाद समाज का अधिकार नहीं मिल सकता। वह कब मिल सकता है? जब हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड तीनों स्टेट के या भारत के तमाम राज्य के निषाद समाज जब अपने अधिकार के लिए सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी का साथ देंगे, तभी जाकर हम लोगों का अधिकार मिल सकता है। मुख्य मुद्दा हम लोग का है निषाद आरक्षण। निषाद आरक्षण किस प्रकार हम लोग को लेना है, यह 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में अपनी ताकत को दिखाकर केंद्र सरकार को हम लोगों को बैखुट पला देना है। क्योंकि अगर जब तक हम लोग अपना ताकत बिहार में नहीं दिखाएंगे और बिहार से बीजेपी पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को हम लोग सत्ता से दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों का अधिकार देने के लिए हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कभी भी विचार नहीं कर सकते। अभी आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि यही अमित शाह जी, जो माने जाने हस्ती एनडीए गठबंधन का, जिनके इशारे पर चलता है, उन्होंने बिहार में आए और सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को अपने मीडिया प्रभारी के द्वारा एक न्योता भेजवा देते हैं कि आपको ईद समारोह में आना है। अरे, हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को न्योता भेजवा देने से पूरे निषाद समाज आपके साथ नहीं चला जाएगा। रही बात निषाद समाज, सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी देख रहे हैं कि निषाद समाज का क्या अधिकार है, क्या अधिकार लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। अमित शाह जी, जरा आप गौर करिए, 2020 के चुनाव में सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी अगर आपके साथ नहीं गए होते तो एनडीए गठबंधन की सरकार कभी नहीं बनता। आज वही समय आ गया है कि अगर अभी से आप लोग हम लोगों का निषाद आरक्षण, निषाद समाज का निषाद आरक्षण का अधिकार अगर आप लोग नहीं दीजिएगा तो आने वाला समय में आप लोग बिहार के सत्ता से दूर रहिएगा। यही हम लोग यानी निषाद समाज कभी भी आप लोग को वोट देने का काम नहीं करेगा। यही नहीं, हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी ने जब संकल्प ले लिया और संकल्पित करवा दिया कि जब तक निषाद समाज को निषाद आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक बीजेपी पार्टी के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा, तब क्या बात सोचकर आपने हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी के पास न्योता भिजवा दिया। अरे, हम लोग जानते हैं हमारे सन ऑफ मलाह मुकेश साहनी जी को उस पर फैसला ले लिए। आप में नहीं जाने का मतलब सीधे सीधी है कि बीजेपी पार्टी एनडीए गठबंधन से हमारे निषाद समाज बगावत में उतर चुका है और बगावत 2025 के चुनाव में समझ में आएगा। यही नहीं, अभी मैं एक चैनल के माध्यम से न्यूज़ देख रहा था, चैनल का नाम है मगही भोजपुरिया चैनल। उस पर एक वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर तिवारी
कहते हैं दया शंकर तिवारी जी को अभी पता नहीं है, हमारे सन अपमला मुकेश सहनी जी के बारे में बोले थे कि इनको 1-2 टिकट भी नहीं मिलना चाहिए, 1-2 टिकट बेच देते हैं। अरे तुमको शर्म लगनी चाहिए। तुम्हारा बाप दया शंकर तिवारी जी, तुम्हारा बाप जो एनडीए गठबंधन के चाणक्य अमित शाह जी डायरेक्ट हमारे सन अपमला मुकेश सहनी जी से वार्तालाप करते हैं और उनसे बात होती है, देश के प्रधानमंत्री जी से बात होता है, गृह मंत्री जी से बात होता है, फिर जेपी नड्डा जी से बात होता है। आप किस खेत की मूल्य हैं? आपको पता है ABCD भी आपको राजनीति का पता नहीं है कि राजनीति होता क्या बिहार में। आपको 2025 का जो राजनीति होगा, 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि वास्तव में ये निषाद समाज का ताकत क्या है। जब यह बात आपको समझ में आ जाएगा तब आप देखिएगा 2025 में नए सीएम हमारे इंडिया गठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार के नए सीएम मुख्यमंत्री बनेंगे और दूसरी कुर्सी पर हमारे निषाद समाज के चहेता हमारे वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो सन अपमला मुकेश सहनी जी जब डिप्टी सीएम बनेंगे तब बिहार का तस्वीर देखिएगा और बिहार का दशा और दिशा देखिएगा कि किस तरह विकास हो रहा है। सिर्फ 5 साल मैं आग्रह करना चाहता हूं बिहार वासियों से और निषाद समाज से खासकर कि आप लोग एक बार सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ दे ताकि इंडिया गठबंधन का सरकार बने। अगर सरकार बनती है 5 साल के अंदर ये लोग काम अच्छा नहीं करते हैं तो फिर आप लोग गद्दी से उतार दीजिएगा। ये हम लोगों का निषाद समाज वीआईपी पार्टी का एक चैलेंज है कि अगर एक बार सरकार बन जाती है तो आप बिहार का नक्शा ही बदल जाएगा और बिहार का विकास का जो जरिया है, विकास तो उस पैमाने पर होगा कि एक भी कोई कहने का या कोई मुद्दा नहीं उठा सकता कि बिहार में विकास नहीं हुआ। मगर बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहार को विकास करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मुकेश सहनी।